भाजपा ये कर रही थी, आपने भी तो वही करा है। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, आपको नहीं लगता है कि हिंसा कोई भी हो, अपराध हो, हर किसी पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? हर एक पार्टी अपने वोट बैंक के लिहाज से ही काम करती है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी राजनीति चमकनी चाहिए। कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, ये हकीकत आपने बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही सहमति रखते हैं आपने आशा जी, बिल्कुल हकीकत बात कही है कि आप देखिए, इक़्तिदार पाने के लिए होता है कि सियासत में जो होता है ना परमानेंट दुश्मन कोई होता है ना दोस्त होता है, सबको इक़्तिदार की भूख होती है और कुर्सी हासिल करने की। आप तारीख उठा के देखिए तो लोगों ने कत्ल एक दूसरे कर दिए इक़्तिदार पाने के लिए, चाहे कोई दौड़ रहा हो। होता क्या देखिए आप, जो एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उसको बहुत कमजोर चारा माना जाता है और वो जज्बाती होता है, अगर आप उसको प्यार दे दे तो आपकी जान लुटा देता है। तो हर इंसान जब कोई भी मुद्दा निकलता है तो हर पार्टियां, रीजनल पार्टियां चाहे नेशनल पार्टियां हो, वो चाहती है कि मुसलमान अगर टारगेट पाता है तो उनके लिए आती है, ऐसा नहीं, हमदर्दी में आती है, लेकिन उनके दिल में जो होता है इक़्तिदार पाने के लिए एक मामला रहता है। जो मौजूदा हुकूमत रहती है वो भी उसको बढ़ाने की कोशिश में रहती है, वो दिखाती है देखिए कि आपके खिलाफ आप किस तरह बातें कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ संभल के जो मामला है बहुत नाजुक मामला है, लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी, जो मामला बिगड़ा था वहां लोग कह रहे थे मुसलमानों पत्थर गिराए, हजारों 10,000 आदमी इकट्ठा हो गए, तो देखिए फौरी तौर से तो वहां पे लोग इकट्ठा नहीं हो गए होंगे, वहां पे प्रशासन से चूक हो गई थी कि आखिर लोग इकट्ठा कैसे हो गए, उन्होंने एहतजाज कैसे किया। उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की थी कई चैनलों के द्वारा कि उस पर निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भी संविधान के खिलाफ अगर इस तरह की दंगा फसाद करता है उसको बख्शा ना जाए, चाहे कोई समुदाय का हो। लेकिन होता क्या देखिए, इक़्तिदार की भूख बहुत जी, अब तो जांच हो रही है, जांच आयोग की तरफ से, आप देखिए। जी जी, देखिए जांच हो रही है, मैं जांच के साथ हूँ और मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, चूंकि वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जरूर फैसला लें, अच्छा फैसला लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और उसके कानून को फॉलो करो, तो मैं फॉलो करता हूँ। आज देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आया, किसी मुसलमान ने उंगली उठाई, बता दी नहीं उठाया, सियासी लीडर छोड़ के या सियासी लोग छोड़ के। होता क्या है कि देखिए, अगर मेरे पास रोजगार होगा, अगर मैं कमा रहा हूँ तभी मैं मजार पे तबर्रुक लेके जाऊंगा, या मेरा हिंदू भाई रोजी रोटी जुड़ जाएगा तभी वो मंदिर में प्रसाद लेके जाएगा चढ़ाने के लिए। तो हमें रोजगार जब रहेगा, रोजी रोटी जुड़ेगा, तब इस तरह की बातें होंगी। होता क्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी से ज्यादा पहली है कि जो पार्टियां होती हैं वो नौजवानों को भड़का देती हैं और वो रोजगार से भटक के जज्बात पे चले आते हैं। और जाहिर सी बात है, आस्था की जहाँ तक बात होती है तो आप किसी समुदाय की बात ले लें, जब आस्था की बात आती है तो आप घर से भूल जाता है। लेकिन ये मुल्क संविधान चलता है, मेरी गुजारिश है, भड़काऊ भाषण बंद कीजिए। राकेश जी मुझसे कह रही हैं? नहीं, राकेश जी मुझसे कह रही हैं? नहीं जी, मैं सुन नहीं पाया क्या प्रश्न बोला। भड़काऊ भाषण बंद कीजिए, ये कहा उन्होंने कहा सारी राजनीतिक पार्टियों को भड़काऊ भाषण बंद करने चाहिए, युवाओं को बरगलाना बंद करना चाहिए। अगर इतनी चिंता है, फिक्र है, तो रोजगार की तरफ नजर गड़ानी चाहिए। अब दीजिए जवाब। नहीं, बिल्कुल मैं तो कसदर हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, भड़काऊ भाषण बंद होने चाहिए। लेकिन सोचिए, तो अभी पिछले आधे पौने घंटे से आप क्या कर रहे थे? 40 मिनट से आप क्या कर रहे थे? आपने कब सहमति जताई कि युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी? मैंने तो कहा, मैंने पूछा संजय जी से कि आप बताइए कि 2 करोड़ रोजगार कब मिले, आप बताइए। अरे पूछने से क्या होता है? देखिए, आप बताइए। ना तो मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रही हूँ, ना समाजवादी पार्टी का। राकेश जी, सीधा सफाई से बात यह है कि अगर आपने काम किया गया होता आपकी तरफ से यूपी के अंदर, तो आप सत्ता में होते। आप सत्ता से बाहर क्यों हैं?